नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नेट जेआरएफ एस्पिरेंट में। तो आज हम लॉजिकल रीजनिंग का नेक्स्ट पार्ट कवर करेंगे। आज टॉपिक है स्क्वायर ऑफ अपोजिशन या हिंदी में वाक्य विरोध वर्ग कहते हैं। इसमें 4 टाइप ऑफ प्रोपोजिशन होते हैं। इसमें क्या होते हैं? 4 टाइप ऑफ प्रोपोजिशन होते हैं। 4 टाइप ऑफ प्रपोजिशन कौन कौन से होते हैं? ये आपके पहला हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। तो पहला आपका क्या है? पहला आपका ऑल है, दूसरा आपका नो है, तीसरा आपका सम है, चौथा आपका सम नॉट है। अब ध्यान रखिए, अब इसका ए को ऑल को किससे डिनोट करते हैं? ए से, नो को ई से, सम को आई से, सम नॉट को ओ से। अब ऑल के बारे में समझते हैं। ऑल क्या है? 100% यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल। और ये क्या है? ये पॉजिटिव या इसे अफर्मेटिव कहते हैं, पॉजिटिव या अफर्मेटिव। अब ध्यान रखिए, जो नो होता है वो भी क्या होता है? 100% यूनिवर्सल होता है। और ये क्या होता है? निगेटिव होता है। अब सम जो होता है वो पर्टिकुलर होता है, पर्टिकुलर। और ये आपका क्या होता है? पॉजिटिव या अफर्मेटिव, पॉजिटिव या अफर्मेटिव मैटिव। अब ध्यान रखिए, सम नॉट क्या होता है? पर्टिकुलर होता है, पर्टिकुलर, इसे निगेटिव। अब इसे एक चार्ट के माध्यम से समझ लेते हैं, क्वालिटी और क्वांटिटी के बारे में। क्वालिटी आपका, एक तरफ क्वालिटी लिखते हैं, दूसरी तरफ क्वांटिटी। क्वालिटी आपका किस में मेजर करते हैं? पॉजिटिव और निगेटिव में, पॉजिटिव और निगेटिव में। तो पॉजिटिव और निगेटिव में ये एक तरफ पॉजिटिव या इसी को अफर्मेटिव कहते हैं, एक तरफ निगेटिव। पॉजिटिव में आपके कौन कौन से आते हैं? ऑल और सम आते हैं। और निगेटिव में आपके कौन कौन से आते हैं? नो और सम नॉट आते हैं। आप ध्यान रखिए, क्वांटिटी, क्वांटिटी को नंबर में मेजर करते हैं, नंबर में मेजर करते हैं, मेजर करते हैं। अब ध्यान रखिए, जो अपने आप में 100% है वो क्या है? यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल और पर्टिकुलर, यूनिवर्सल और एक पर्टिकुलर। पर्टिकुलर जो 100% होता है वो यूनिवर्सल होता है, जो 100% से कम होता है, कम, तो वो पर्टिकुलर होता है। तो यूनिवर्सल में कौन कौन से आते हैं, वो पर्टिकुलर में कौन कौन से आते हैं? तो यूनिवर्सल में ऑल और नो आते हैं, और पर्टिकुलर में सम और सम नॉट आते हैं। अब ध्यान रखिए, इसे और एक चार्ट के माध्यम से समझ लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे टर्म लिखेंगे, दूसरे नंबर पर प्रपोजिशन, तीसरे नंबर पे क्वालिटी, चौथे नंबर पे क्वांटिटी, क्वांटिटी। अब ध्यान रखिए, टर्म आपके कौन कौन से? ए, ई, आई और ओ। लेकिन इसमें प्रपोजिशन कौन कौन से हैं? तो ए को ऑल से डिनोट करते हैं, ई को नो से, आई को सम से, और ओ को सम नॉट से, सम नॉट। ध्यान रखिए, क्वालिटी को किस में मेजर करते हैं? तो पॉजिटिव और निगेटिव में, पॉजिटिव और निगेटिव में। तो आपका ऑल क्या? अफर्मेटिव या पॉजिटिव से कहते हैं, अफर्मेटिव या पॉजिटिव कहते हैं।
जो नो है वो निगेटिव है, जो सम है वो भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव या अफर्मेटिव, जो सम नॉट है वो निगेटिव है। अब आते हैं क्वांटिटी पे। क्वांटिटी को किस में मेजर करते हैं? नंबर में मेजर करते हैं, नंबर में मेजर। अब ध्यान रखिए, अब इसमें कौन कौन से, जो 100% है वो यूनिवर्सल है, तो ऑल क्या है आपका? यूनिवर्सल। यूनिवर्सल। जो नो है वो भी यूनिवर्सल। जो सम है आपका वो पर्टिकुलर होता है, क्योंकि ये 100% से कम होता है, पर्टिकुलर। और जो सम नॉट होता है वो भी पर्टिकुलर होता है। अब आते हैं स्क्वायर ऑफ अपोजिशन टॉपिक पे। स्क्वायर ऑफ अपोजिशन समझते हैं। ये टर्म आपके लिख रहे हैं AEIO। ए को किससे डिनोट करते हैं? आपका प्रोपोजिशन ऑल होगा, ई का प्रोपोजिशन नो होगा, आई का प्रोपोजिशन सम होगा, और ओ का प्रोपोजिशन सम नॉट होगा, सम नॉट। अब ध्यान रखते हैं कि किसे कॉन्ट्राडिक्शन कहते हैं, किसे कॉन्ट्रारेरी कहते हैं, सब कॉन्ट्रेरी और सबल्टर किसे कहते हैं, इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा। तो ए और ओ के संबंध है और ई और आई के संबंध है को क्या कहते हैं? कॉन्ट्राडिक्शन कहते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन या अंतर विरोधी। अब ध्यान रखिए, कॉन्ट्राडिक्शन में कौन कौन से आते हैं? आपके ए और ओ के संबंध और ई और आई के संबंध को क्या कहते हैं? कॉन्ट्राडिक्शन कहते हैं। अब दूसरा आपका कॉन्ट्रेरी। कॉन्ट्रेरी आपका किसे कहते हैं? ए और ई के संबंध को कॉन्ट्रेरी या असंगत या असंगत कहते हैं। अब ध्यान रखिए, सब कॉन्ट्रेरी किसे कहते हैं? आई और ओ के संबंध को सब कॉन्ट्रेरी कहते हैं। सब कॉन्ट्रेरी या उपसंगत। उपसंगत में कौन कौन होते हैं? आई और ओ के संबंध को सब कॉन्ट्रेरी कहते हैं। अब ध्यान रखिएगा, चौथा जो होता है सबल्टर। सबल्टर किसके कहते हैं? तो ए और आई के संबंध को और ई और ओ के संबंध को सबअल्टर कहते हैं। ए और आई के संबंध को सबअल्टर या अधीन कहते हैं। ए और आई के संबंध, ई और ओ के संबंध को यहाँ पे भी सबअल्टर। इसे क्या कहते हैं? सबअल्टर। अब सबसे पहले पॉइंट कॉन्ट्राडिक्शन के बारे में समझते हैं। तो कॉन्ट्राडिक्शन, पहला आपका पॉइंट कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन या कॉन्ट्राडिक्शन जिसे विरोधी कहते हैं, विरोध करना या विरोधी। तो इसमें कुछ रूल होते हैं। तो पहला रूल आपको ये है कि इसमें कितने पेयर होते हैं? दो पेयर होते हैं, दो पेयर होते हैं, टू पेयर। ये पेयर कौन कौन से हैं? तो ए और ओ, इसे ऑल और सम नॉट, ऑल और सम नॉट। दूसरा पेयर ई और आई, ई और आई, नो और सम नॉट, सम। इसमें कॉन्ट्राडिक्शन में दो पेयर होते हैं, ए और ओ के संबंध, और ई और आई के संबंध को क्या कहते हैं? कॉन्ट्राडिक्शन कहते हैं। अब यहाँ पे दूसरा रूल ये कहता है, अगर कोई एक स्टेटमेंट, अगर कोई एक स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट ट्रू
अगर कोई एक स्टेटमेंट ट्रू है तो तुरंत दूसरा स्टेटमेंट क्या होगा, फॉल्स होगा। ध्यान रखिए तीसरा रूल क्या है। तीसरा रूल आपका ये कह रहा है अगर कोई एक स्टेटमेंट फॉल्स है तो तुरंत दूसरा स्टेटमेंट स्टेटमेंट आपका क्या होगा, ट्रू होगा। चौथा रूल आपका क्या कहता है, चौथा रूल ये कहता है दोनों स्टेटमेंट न तो एक साथ ट्रू होंगे और न ही एक साथ फॉल्स होंगे। पांचवा रूल आपका क्या कहता है, पांचवा रूल ये कहता है अगर कोई एक स्टेटमेंट अनडिटरमाइन है तो दूसरा स्टेटमेंट भी अनडिटरमाइन होगा। अनडिटरमाइन होगा। अनडिटरमाइन मतलब ये होता है, अनडिटरमाइन मीन्स क्या होता है, अनडिटरमाइन या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा, या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। यहाँ पे लिख देते हैं या तो ट्रू या तो फॉल्स। अब कॉन्ट्राडिक्शन के ग्राफ कुछ इस तरह बनते हैं। कॉन्ट्राडिक्शन के जो ग्राफ बनेंगे, कॉन्ट्राडिक्शन का ग्राफ, अब ध्यान रखना यहाँ पे ए, ई, आई और ओ। अब यहाँ पे आपको समझना एकदम ज़रूरी है। तो अगर ए ट्रू होता है, ये पहले ग्राफ समझते हैं। ए और ओ के संबंध और ई और आई के संबंध को क्या कहते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन कहते हैं। आपका ये ग्राफ बनेगा एक्स की तरह। अब यहाँ पे एक समझते हैं एग्जाम्पल की तरह। अगर कोई ऑल एस आर पी, अगर हम इसको मान लेते हैं ट्रू, अगर हम इसको ट्रू मान लेते हैं तो रूल क्या कहता है, तुरंत दूसरा स्टेटमेंट क्या होगा, फॉल्स होगा। तो दूसरा स्टेटमेंट जिसका क्या है, ओ है। ध्यान रखिएगा, अगर ए को हम ट्रू मान लेते हैं तो दूसरा स्टेटमेंट आपका क्या होगा, ओ। तो ओ क्या होगा, तुरंत फॉल्स हो जाएगा। तो इसका आंसर जो होगा, अगर हम इसको तुरंत ट्रू मान लेते हैं तो ये क्या होगा, जो सम एस आर नॉट पी, ये क्या होगा, तुरंत आपका फॉल्स हो जाएगा। अब दूसरा एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं। अगर ऑल एस आर पी, यहाँ पे आपका फॉल्स मान लिया जाता है।
तो तुरंत आपका दूसरा स्टेटमेंट क्या होगा, ट्रू होगा। जो सम एस आर नॉट पी, ये क्या होगा आपका, ट्रू होगा। आपका यही रूल कहता है ना कि कोई एक स्टेटमेंट अगर ट्रू है तो दूसरा क्या होगा, तुरंत फॉल्स होगा। तो आप एक स्टेटमेंट ऑल वाला आपको ट्रू करते हैं, अगर ऑल वाला ट्रू करते हैं तो सम नॉट वाला तुरंत क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा। सम नॉट वाला आपका क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा। ध्यान रखना, टी और एफ पे ध्यान रखिएगा। अगर आपका ऑल स्टेटमेंट ट्रू है तो सम नॉट आपका फॉल्स हो जाएगा। अगर यही ऑल वाला आपका स्टेटमेंट फॉल्स है तो सम नॉट वाला स्टेटमेंट आपका क्या होगा, ट्रू होगा। अब ध्यान रखिए सम नॉट्स की तरफ से। अब यहाँ पे एग्जाम्पल लिखते हैं सम नॉट से। सम एस आर नॉट पी, अगर ये ट्रू मानते हैं तो इसका आंसर क्या होगा, आल एस आर पी, ये क्या होगा, तुरंत फॉल्स हो जाएगा। अब दूसरा आपका ये क्वेश्चन है आपका, सम एस आर नॉट पी, अगर इसको हम फॉल्स मानते हैं तो आंसर इसका क्या होगा, ऑल एस आर पी क्या होगा, ट्रू होगा। ध्यान रखिएगा, आपका क्वेश्चन क्या कह रहा था कि ये रूल ये क्या कह रहा था, अगर कोई एक स्टेटमेंट ट्रू होगा तो दूसरा स्टेटमेंट आपका क्या होगा, फॉल्स होगा। ये कॉन्ट्राडिक्शन के संबंध में है। अब यही रूल आपका सेम आपका क्या होगा, ई और आई में अप्लाई होता है। तो आपको एक ग्राफ के माध्यम से पूरा कौन सा ट्रू होगा कौन सा फॉल्स होगा इसके बारे में समझा देते हैं। कॉन्ट्राडिक्शन को ध्यान से समझिएगा। ए, ई, आई और ओ। अब यहाँ पे समझिएगा, अगर ए स्टेटमेंट को हम ट्रू मान लेते हैं तो ध्यान रखिए हम उसको क्या, ओ को क्या मानेंगे, फॉल्स मानेंगे। अगर हम ऑल को फॉल्स मान लेते हैं तो तुरंत ओ क्या हो जाएगा आपका, ट्रू हो जाएगा। अब तीसरा क्या रूल है, तीसरा में क्या होगा, अगर हम ओ को ट्रू मान लेते हैं, आप एरो की तरफ ध्यान रखिएगा, तो क्या होगा, ये आल वाला स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। और आपका ओ क्या होगा, फॉल्स है, ओ आपका फॉल्स है। अगर ओ आपका फॉल्स है तो एरो की तरफ ध्यान रखिएगा, ये तो आपका ऑल क्या होगा, ट्रू हो जाएगा। ये एरो कहने का सेंस, ये वाला एरो ध्यान रखिएगा, जो ये एरो दिख रहा है उस पर ध्यान रखिएगा, ये वाला एरो, ये और इधर का ये और ये। अब आते हैं ई और आई में। ई और आई में आपका क्या कहता है, अगर ई आपका ट्रू है तो आई क्या होगा, फॉल्स होगा। ई आपका क्या है, ट्रू है, तो आई क्या होगा आपका, फॉल्स होगा। अब दूसरा, ई अगर आपका फॉल्स है, ई अगर आपका फॉल्स है तो आई आपका ट्रू होगा। अगर आपका आई क्या है, ट्रू है, तो आपका ई क्या होगा, फॉल्स होगा। और आपका फिर आई क्या है, फॉल्स है, आई आपका क्या है, फॉल्स है, तो ई क्या होगा आपका, ट्रू होगा। ये आपका कॉन्ट्राडिक्शन है। ये आपके संबंध को क्या कहते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्ट्राडिक्शन या विरोध। अब दूसरे वाले स्टेटमेंट पे हम, दूसरे वाले स्टेटमेंट कहने का सेंस कॉन्ट्रेरी पे आते हैं। कॉन्ट्रेरी, दूसरा क्या आपका, कॉन्ट्रेरी, कॉन्ट्रेरी, कॉन्ट्रेरी को क्या कहते हैं, असंगत। अब इसमें क्या होता है, इसका रूल समझते हैं। ध्यान रखिए, इसमें कितने पेयर होते हैं, वन पेयर, वन पेयर। कौन कौन से होते हैं, ए और ई, ए और ई। तो इसमें कौन कौन से होते हैं, आल और
नो के संबंध को क्या कहते हैं? कॉन्ट्रेरी। कॉन्ट्रेरी का जो दूसरा रूल है, कॉन्ट्रेरी का जो दूसरा रूल है, इसमें क्या कहता है? अगर कोई स्टेटमेंट ट्रू है तो तुरंत दूसरा स्टेटमेंट आपका क्या होगा? फॉल्स होगा। तीसरा रूल आपका ये कहता है, अगर कोई स्टेटमेंट फॉल्स से शुरू होता है, अगर कोई स्टेटमेंट फॉल्स से शुरू होता है तो दूसरा स्टेटमेंट आपका क्या होगा? तुरंत डाउटफुल हो जाएगा। डाउटफुल या अनडिटरमाइन होगा। अब आपका चौथा रूल आपका क्या कहता है? इन दोनों, ये जो दोनों संबंध है ऑल और नो, ये 100% क्या है? यूनिवर्सल है। इन दोनों संबंध को क्या कहेंगे? 100% यूनिवर्सल। अब आपका पांचवा रूल जो होता है, इसमें दोनों स्टेटमेंट जो होते हैं एक साथ क्या होंगे? ट्रू नहीं होंगे। दोनों स्टेटमेंट एक साथ क्या होंगे? ट्रू नहीं होंगे। अब ध्यान रखिए, छठा रूल आपका क्या कहता है? दोनों स्टेटमेंट एक साथ फॉल्स हो सकते हैं। ध्यान रखिएगा, क्या हो सकते हैं? फॉल्स हो सकते हैं। अब कॉन्ट्रेरी को एक चार्ट के माध्यम से समझ लेते हैं। कॉन्ट्रेरी या असंगत का ग्राफ। असंगत का जो ग्राफ बनेगा वो यूनिवर्सल के बीच है, ए और ई के संबंध को क्या कहते हैं? कॉन्ट्रेरी कहते हैं। अगर क्या कहा था, रूल क्या बोल रहा था आपका? अगर कोई एक स्टेटमेंट ट्रू है तो मान लेते हैं ऑल ट्रू है, तो ई क्या होगा? फॉल्स होगा। ध्यान रखिएगा, अगर कोई एक स्टेटमेंट ट्रू है तो ई क्या होगा? फॉल्स होगा। एरो पे ध्यान रखिएगा, ये जो एरो है उस पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि ऑल से शुरू हो रहा है तो ई क्या हो रहा है? या नो क्या हो रहा है? फॉल्स हो जा रहा है। ध्यान रखिए, जब भी ट्रू से शुरू होगा वो फॉल्स होगा। तो अगर मान लें ई आपका ट्रू है तो ऑल क्या होगा? आपका फॉल्स होगा। अगर ये फॉल्स से शुरू होता है तो ये क्या होगा? आपका अनडिटरमाइन कहने का सेंस या तो ट्रू भी हो सकता है या फॉल्स भी हो सकता है। अब ध्यान रखिएगा, अगर यही ई आपका फॉल्स से शुरू होता है तो आपका जो होता है ये आपका क्या होगा? अनडिटरमाइन कहने का सेंस आपका या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। तो ध्यान रखिएगा, कॉन्ट्रेरी में क्या होता है? दोनों एक साथ है, ट्रू नहीं होंगे, लेकिन एक साथ फॉल्स हो सकते हैं। फॉल्स कैसे हो सकते हैं? आपका यहाँ पे फॉल्स दिया है, ठीक। अगर यहाँ पे यह क्या होगा? ट्रू भी हो सकता है और फॉल्स भी।
तो अगर मान ली एक चांस पे फॉल्स हो गया तो क्या होगा, दोनों एक साथ क्या होगा, क्या होगा, फॉल्स होगा। लेकिन ट्रू नहीं होगा, कैसे, क्योंकि ट्रू होगा तो फॉल्स होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला गया रूल में, ट्रू से अगर कोई स्टेटमेंट शुरू होता है तो तुरंत दूसरा स्टेटमेंट क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा। अब आते हैं तीसरे पे। तीसरा जो आपका है वो सब कॉन्ट्रेरी है। तीसरा आपका सब कॉन्ट्रेरी, सब कॉन्ट्रेरी या इसे कहते हैं उपसंगत। ये किसका अपोजिट है, ठीक आपका उसका कॉन्ट्रेरी का अपोजिट है। ध्यान से समझिएगा, इसमें भी क्या होते हैं, वन पेयर होते हैं। वन पेयर, कौन कौन सा पेयर होता है, आई और ओ के संबंध को, आई और ओ के संबंध को कहने का सेंस, सम और सम नॉट के बीच के संबंध को क्या कहते हैं, सब कॉन्ट्रेरी। इन दोनों के संबंध को क्या कहते हैं, पर्टिकुलर। ये दोनों जो संबंध है वो दोनों संबंध को पर्टिकुलर कहते हैं, पर्टिकुलर। अब इसका तीसरा रूल क्या कहता है, अगर कोई स्टेटमेंट, अगर कोई स्टेटमेंट फॉल्स से शुरू होता है, फॉल्स से शुरू होता है, तो दूसरा स्टेटमेंट क्या होगा, तो दूसरा स्टेटमेंट तुरंत क्या होगा, ट्रू होगा। अब कॉन्ट्रेरी में क्या था, कॉन्ट्रेरी में ट्रू से शुरू होता तुरंत क्या होता था, फॉल्स होता था। लेकिन सब कॉन्ट्रेरी में फॉल्स से शुरू होगा और ये ट्रू होगा, क्या होगा, ट्रू होगा। चौथा रूल आपका क्या कहता है, चौथा रूल ये कहता है, अगर कोई स्टेटमेंट, अगर कोई स्टेटमेंट ट्रू से शुरू होता है, ट्रू से शुरू होता है, तो दूसरा स्टेटमेंट, तो दूसरा स्टेटमेंट स्टेटमेंट आपका क्या होगा, डाउटफुल या अनडिटरमाइन होगा, डाउटफुल, डाउटफुल या अनडिटरमाइन, अनडिटरमाइन होगा। अब यहाँ पे ये कह सकते हैं, अब चौथा रूल, अब पांचवा रूल आपका क्या कहता है, दोनों एक साथ क्या होंगे, फॉल्स नहीं होंगे लेकिन ट्रू हो सकते हैं। दोनों एक साथ क्या होंगे, फॉल्स नहीं हो सकते। दोनों स्टेटमेंट, दोनों स्टेटमेंट आपके एक साथ फॉल्स नहीं होंगे, फॉल्स नहीं होंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, छठा रूल आपका क्या कहता है, दोनों स्टेटमेंट आपके एक साथ क्या होंगे, ट्रू हो सकते हैं। दोनों स्टेटमेंट, दोनों स्टेटमेंट आपके एक साथ ट्रू होंगे, ट्रू होंगे। ध्यान रखिएगा, कॉन्ट्रेरी और सब कॉन्ट्रेरी का रूल जो होता है वो ठीक अपोजिट इसका है। कॉन्ट्रेरी में आपका क्या कहता है, कॉन्ट्रेरी में दोनों एक साथ ट्रू नहीं होंगे, लेकिन सब कॉन्ट्रेरी में दोनों एक साथ ट्रू होंगे। सब कॉन्ट्रेरी, देखिए कॉन्ट्रेरी में आपका क्या कह रहा है, दोनों एक साथ फॉल्स होंगे, लेकिन सब कॉन्ट्रेरी में आपका क्या होगा, दोनों स्टेटमेंट जो होगा एक साथ फॉल्स नहीं होंगे। तो अब इसका एक ग्राफ बना लेते हैं सब कॉन्ट्रेरी का, सब कॉन्ट्रेरी का ग्राफ है, सब कॉन्ट्रेरी का ग्राफ। आई और ओ, आई और ओ ये सम है, ये आपका सम नॉट है। पहला रूल क्या कहता है, दोनों पर्टिकुलर संबंध है, ठीक। आई और ओ के को क्या कहते हैं, पर्टिकुलर रिलेशन कहते हैं, ठीक।
अब पहला दूसरा रूल आपका क्या कह रहा है, अगर कोई स्टेटमेंट फॉल्स से शुरू होता है तो क्या होगा, वो ट्रू होगा। अगर आपका ओ फॉल्स से शुरू होता है तो आई क्या होगा, ट्रू होगा। लेकिन ध्यान रखिए, अगर कोई स्टेटमेंट ट्रू से शुरू होता है तो क्या होगा, डाउटफुल या अनडिटरमाइंड। डाउटफुल को डी से, अनडिटरमाइंड को यू से लिखते हैं। अब ध्यान रखिए, अब आपका अगर वो ट्रू से शुरू होता है तो आपका आई क्या होगा, आपका आई जो होगा वो भी क्या होगा, डाउटफुल या अनडिटरमाइंड। डी का मतलब डाउटफुल, यू का मतलब अनडिटरमाइंड, ध्यान रखिएगा। दोनों आपके क्या होंगे, यहाँ पे एक साथ फॉल्स नहीं होंगे लेकिन दोनों एक साथ ट्रू होंगे। यहाँ पे लिख देते हैं, दोनों एक साथ फॉल्स नहीं होंगे लेकिन दोनों एक साथ ट्रू होंगे। ये आपका क्या है, नोट है। अब आते हैं चौथे रूल पे, जिसे सब अल्टर कहते हैं। चौथा आपका सब अल्टर। सब अल्टर, सब अल्टर को क्या कहते हैं, अधीन कहते हैं, अधीन। अधीन में कौन कौन से आते हैं, टू पेयर होते हैं, टू पेयर। ये क्या होता है, एक ए और क्या होता है, आई, आल और सम के बीच, आल और सम पहला पेयर हो गया आपका। ई और ओ जो दूसरा पेयर होगा, नो और सम नॉट, नो और सम नॉट, ये आपका दूसरा पेयर हो गया। तो दो पेयर होते हैं। तो ए और आई और ई और ओ के संबंध को क्या कहते हैं, सब अल्टर कहते हैं। अब इसका पहला रूल क्या कहता है, पहला रूल ये कहता है, सब अल्टर में जो होता है वो अपवर्ड या डाउनवर्ड रूल होता है। तो पहले हम ग्राफ बनाते हैं, उसके बाद समझते हैं। ए और क्या संबंध था, आई, ए और आई के संबंध, या फिर क्या था, ई और ओ के संबंध। इस संबंध को क्या कहते हैं, सब अल्टर। अब ध्यान रखते हैं, अपवर्ड और डाउनवर्ड पे ध्यान रखिएगा। अगर कोई ऊपर से, ध्यान रखिए पहले, अगर कोई ऊपर से ट्रू होता है तो ये आपका क्या है, ए और ई क्या है, ऊपर है, ऊपर या अपवर्ड इसको बोलते हैं, अपवर्ड, अपवर्ड। अब ध्यान रखिए, आई और ओ क्या है, नीचे है, या इसे डाउनवर्ड कहते हैं, डाउनवर्ड। अब ध्यान रखिए इसका रूल आपका क्या कह रहा है, अगर कोई ऊपर से कोई स्टेटमेंट ट्रू है तो नीचे भी क्या होगा, वो ट्रू होगा। अगर कोई नीचे से फॉल्स है और ऊपर वो क्या होगा, वो भी फॉल्स होगा। नीचे से कोई ट्रू है तो क्या ऊपर क्या होगा, आपका फॉल्स होगा। अगर कोई ऊपर से फॉल्स होता है और नीचे की तरफ आता है तो क्या होगा, अनडिटरमाइंड या डाउटफुल। ध्यान रखिए, अगर कोई स्टेटमेंट नीचे से ट्रू होता है और ऊपर जाता है तो ध्यान रखिएगा वो भी क्या होगा, अनडिटरमाइंड या डाउटफुल। अब हम जो कॉन्ट्राडिक्शन, सब स्क्वायर ऑफ अपोजिशन है, उसकी क्वालिटी क्वांटिटी के बारे में समझ लेते हैं। तो सबसे पहले एक चार्ट बनाते हैं। जो स्टेटमेंट, एक तरफ स्टेटमेंट लिखते हैं, स्टेटमेंट, दूसरा आपका क्वालिटी लिखते हैं, क्वालिटी, और तीसरा आपका क्वांटिटी, क्वांटिटी। जो कॉन्ट्राडिक्शन है, पहला क्या है, कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन आपका ग्राफ कैसे बनता है, एक्स की तरह बनता है, ए, ई, आई और ओ। इसका क्वालिटी क्या होगा, डिफरेंट होगा। कैसे, जो ऑल है आपका पॉजिटिव है, जो सम नॉट है रिलेशन, ऑल और सम नॉट के रिलेशन में क्या है, ऑल आपका पॉजिटिव है, सम नॉट का आपका रिलेशन निगेटिव है, तो इसमें क्या होगा, क्वालिटी आपका डिफरेंट होगा, डिफरेंट, डिफरेंट, डिफरेंट। क्वांटिटी भी क्या होगा आपका, डिफरेंट होगा। कैसे, ऑल आपका यूनिवर्सल है, जो सम नॉट रिलेशन बन रहा है वो पर्टिकुलर है, तो क्वांटिटी भी क्या होगा, डिफरेंट होगा, डिफरेंट। ध्यान रखिएगा। अब आते हैं कॉन्ट्रेरी पे, कॉन्ट्रेरी, कॉन्ट्रेरी। कॉन्ट्रेरी में क्वालिटी का आपका क्या होगा, कॉन्ट्रेरी में आपका डिफरेंट होगा, क्वालिटी आपका डिफरेंट होगा। क्यों क्यों,
ऑल और नो के बीच का रिलेशन है। ऑल क्या है आपका पॉजिटिव है और नो क्या है निगेटिव है, इसलिए क्या होगा इसका क्वालिटी डिफरेंट होगा। लेकिन क्वांटिटी क्या होगा आपका सेम होगा, क्योंकि ऑल भी यूनिवर्सल है और नो भी क्या है यूनिवर्सल, तो ये क्या होगा सेम होगा। अब आते हैं आपके सब कॉन्ट्रेरी पे। सब कॉन्ट्रेरी सब कॉन्ट्रेरी का जो क्वालिटी होगा वो डिफरेंट होगा, डिफरेंट। अब ध्यान रखिए क्वांटिटी कैसा होगा, क्वांटिटी भी क्या होगा सेम होगा, क्योंकि पर्टिकुलर टू पर्टिकुलर है। यहाँ पे समझा देते हैं आपको, सम और सम नॉट। यहाँ पे क्या है ऑल और नो, कॉन्ट्रेरी में ऑल और नो था, तो ऑल क्या आपका पॉजिटिव है, नो क्या निगेटिव है। तो ध्यान रखिए आपका क्या है, ये क्वालिटी आपका डिफरेंट है, पॉजिटिव और निगेटिव, लेकिन यूनिवर्सल है। क्वांटिटी आपका क्या है ऑल 100%, नो भी 100%, तो क्या क्वांटिटी सेम हो जाएगा। अब सब कॉन्ट्रेरी में क्या था आपका, सब कॉन्ट्रेरी में आपका सम और सम नॉट था, तो सम क्या पॉजिटिव है और सम नॉट क्या निगेटिव, इसलिए क्वालिटी क्या होगा डिफरेंट होगा। लेकिन सम आपका 50% है पर्टिकुलर है और सम नॉट भी क्या है पर्टिकुलर है, तो इसलिए क्वांटिटी आपका सेम हो जाएगा। अब आते हैं सब अल्टर पे। सब अल्टर का रिलेशन क्या होता है, ए आई और ई और ओ, ए आई ई, ए और आई और ई और ओ के संबंध को क्या कहते हैं सब अल्टर। ए आपका क्या ऑल और आई क्या है सम, तो जो क्वालिटी होगा ये दोनों का सेम होगा, क्वालिटी क्या होगा सेम होगा। लेकिन जो क्वांटिटी है ऑल आपका क्या है यूनिवर्सल है, लेकिन आई क्या है पर्टिकुलर है, इसलिए ये क्या होगा क्वांटिटी आपका डिफरेंट हो जाएगा। ये क्लास आपका स्क्वायर ऑफ अपोजिशन पे था। अगर आपको ये क्लास पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट करें और वीडियो को शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।